जनरेशन 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 यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। फोर्थ जनरेशन कंप्लीट कर दिया। आज मैं देखने वाली हूँ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी एट प्रेजेंट जनरेशन, जो अभी हम जिस जनरेशन को यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, जो हम काम कर रहे हैं, इतना इंटरनेट, फास्ट इंटरनेट यूज कर रहे हैं, 5G 6G का मोबाइल, सारा इंटरनेट, सारा सब चीज एट प्रेजेंट जनरेशन, यानी कि फिफ्थ जनरेशन में हम लोग आ चुके हैं और हम अपने लाइफ को, दिनचर्या को यूज कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन। वैसे फिफ्थ जनरेशन अच्छा भी है और बहुत ज्यादा इसमें की मतलब नुकसान भी हो रहा है। चलो हमें नुकसान नहीं देखना है, पहले हम देखते हैं कि डेवलप क्या क्या हुआ, इस पे विकास क्या क्या किया। तो चलिए हम देखते हैं। पहले तो हम लेते हैं फोर्थ जनरेशन, फिर एक जगह हम कर देते फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अब पहले यहाँ देखना ये है कि फोर्थ जनरेशन में मैंने क्या यूज किया। फोर्थ जनरेशन में VLSI, और हम सेकेंड जनरेशन में ULSI। अब आप सोच रहे होंगे VLSI ULSI क्या है। यू डोंट वेरी, आप मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये फुल एक्सप्लेन किया हुआ है, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें बता रही हूँ। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULS के में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। समझ गए होंगे। अब इसके फोर्थ जनरेशन में इस पे काम हुआ, सेकेंड जनरेशन में इस पे काम हुआ। ठीक है, मतलब यानी कि फिफ्थ जनरेशन में अब इसमें इस पे प्रयोग किया तो प्रारंभ में इसमें चिप का विकास हुआ, इसमें भी चिप्स का विकास हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इम्प्रूवमेंट क्या आया, अभी बताते हैं। आपको पता होगा कि फोर्थ जनरेशन में जो चिप्स का विकास हुआ, जो चिप्स में, उसमें हम लिमिटेड डाटा यानी लाखों डाटा का हम संग्रह कर सकते, और इसमें अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन करोड़ों जरूर कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों डाटा को संग्रहित कर सकते हैं, इसमें लाखों, सॉरी लाखों। अब दूसरा चीज इसमें और एक विकास हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ, इसमें जो नहीं हुआ, ये खाली है, इसमें हुआ CD। अब CD क्या है, CD को पहले हम समझते हैं। CD किसी भी चीज को, हम कोई भी डाटा को सेव करके रखते हैं, एक प्रकार की वो स्पेस है, यानी स्पेस है, अलमारी टाइप का। जैसे हम लोग घर में किसी भी जगह हम किसी भी चीज को रखने के लिए एक स्थान बनाते हैं कि भाई वो स्थान को, अगर उसका काम नहीं है, किसी भी चीज का हम काम नहीं रहता, तो उसको अलग स्थान बनाते हैं ताकि उसके जगह पे वो सेव रह सके। जब हमें काम यूज होता है फिर उसको हम वहां से लेके फिर यूज करते हैं। तो उसी टाइप का एक CD है कि हम किसी भी डेटा को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज को हो, या फिर हम CD में शेप करके उसको साइड में रख सकते हैं। जब मुझे जरूरत होगा तो उसको लेके फिर मशीन में डाल के उसको यूज कर सकते हैं। यानी इस कंपैक्ट डिस्क का, CD का फुल फॉर्म है कंपैक्ट डिस्क, यानी ये होता है हमारा CD। इसका विकास इसमें हुआ, और इसमें क्या है कि गति तो इसमें भी स्पीड थी, लेकिन इससे भी ज्यादा तीव्र गति से इसमें कार्य करने की क्षमता हुआ। और भी कई सारे चीज हमारे इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे कि इंटरनेट हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब हुआ, ईमेल, इसका आविष्कार इसमें हुआ। ये सारा हमारा, जो कि हमारा फोर्थ जनरेशन में नहीं हुआ था, इसमें हुआ। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ईमेल, ईमेल, इंटरनेट, 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 ये सारा हमारा फिफ्थ जनरेशन में विकास हुआ। इतना जो हम फास्ट अभी सब चीज कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल भी, सारा चीज टेक्स्ट, आजकल हर चीज, हर बिजनेस, हर सब चीज किस पे जुड़ा, इंटरनेट से, ईमेल से, हम फटाक से ईमेल करते, वो सारा हमारा, पहले हमारा फोर्थ जनरेशन में ईमेल नहीं था, ये हमारा फिफ्थ जनरेशन में है। और सबसे बड़ी चीज इसमें, कंप्यूटर को आकार में भी छोटा हुआ, इसके कंपेयर में इसमें आकार में, वैसे आकार में तो छोटा आता रहा है,
बस सेकेंड जनरेशन में आकार में कमी नहीं आए हैं, और इसमें इसके कंपेयर में इसमें छोटा, आकार में भी छोटा हुआ, और गति में वृद्धि आई। और तीसरी चीज ये है कि हम एक सिस्टम को मतलब खुद से खुद मतलब क्या कहते हैं कि खुद डिसीजन लेने का एक प्रोग्राम उसमें आया सिचुएशन के हिसाब से। यानी अगर मान लो कि हमारा बैटरी, कोई भी सिस्टम में बैटरी से चलता है, तो बैटरी कम होता है, जैसे लो बैटरी होता है तो वो हमें मैसेज छोड़ते हैं कि बैटरी लो है, या फिर मतलब प्लीज चार्ज द फोन, या फिर प्लीज चार्ज द सिस्टम, कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन देता है। ये हमारा सिस्टम डिसीजन लेने मतलब टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेता है, यानी अगर उसे खत्म होने से पहले हमें मैसेज देने लगता है। तो ये था हमारा फिफ्थ जनरेशन में इम्प्रूवमेंट। और भी सबसे अच्छी चीज इम्प्रूवमेंट ये है कि इसमें जटिलता, जो प्रोग्राम का जटिलता है वो बहुत कम होगा। प्रोग्राम की जटिलता यानी प्रोग्राम को जो हम कठिनाई से जो प्रोग्राम को वो करते थे, तैयार करते थे, वो थोड़ा आसान हो गया। और हम एक दूसरे का काम आसान हो गया। तो ये हमारा था फिफ्थ जनरेशन। आई होप कि आप सारे जनरेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर बताएंगे। आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप मेरे वीडियो को पूरा देखें इसलिए शुक्रिया। थैंक यू।